नमस्कार। रोजेदारों ने लगभग पूरे महीने रोजा रखा और उसके बाद जब रोजा पूरा होता है, जब पवित्र रमजान माह पूरा होता है तो ईद मनाया जाता है। ईद का मतलब भाईचारा, ईद का मतलब सांप्रदायिक सौहार्द, ईद का मतलब शांति का संदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की क्यों अगर हम बात करें तो मालाड की बात करते हैं, टोंक राजस्थान की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की बात करते हैं, मेरठ की बात करते हैं, मुरादाबाद की बात करते हैं। ये वो स्थान है जहां पर जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक बड़ा ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बात यह है कि आखिर ईद की नमाज पर यह विवाद क्यों है, यह विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? क्या इसके पीछे नेताओं के बयान है? क्या इसके पीछे मुस्लिम नेताओं के भी बयान है? क्या इसके पीछे कुछ और माजरा है? ये सारी चीजें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। हम बात की शुरुआत करेंगे कि ईद की नमाज के बाद जिस तरह फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए सहारनपुर में, ईद की नमाज के बाद मेरठ में जिस तरह छुटपुट घटनाएं हुई, घटनाएं तो बड़ी भी हो सकती थी। आपको बता दें मुरादाबाद में भी इसी तरह का मंजर देखने को मिला। बात यह हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ के इकबाल में यानी ये कहा जा रहा था कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 75 जिलों में महज 3 जिलों में ही घटनाएं देखने में आई है, जिसपे डीजीपी उत्तर प्रदेश ने कहा कि पूरी शांति व्यवस्था के साथ पूरे देश में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और जो हिंदू धर्मगुरु हैं सबने मिलकर के सांप्रदायिक सौहार्द के साथ ईद की नमाज हमने अदा करा दी। और उन्होंने कहा कि कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन वहीं पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने सहारनपुर की उस फिलिस्तीन की घटना की चर्चा नहीं की जहां पर फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए। आपको बता दें कि मजहबी नारों के साथ जिस तरह की भीड़ सड़कों पर उतरी, उससे यह लगने लगा कि उसका मंसूबा कुछ अलग है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के लाख प्रयास करने के बाद भी मुरादाबाद सहारनपुर में पुलिस से व्यापक झड़प हुई। इसके अलावा मेरठ में दो पक्षों में तो खास तौर पर काफी तरह से एक दूसरे पर हमले भी किए गए। और इन सारी परिस्थितियों के बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या ये घंटों के अंदर ये सारी चीजें तैयार हो गई, बिल्कुल नहीं। नमाज पढ़ने से पहले ही ऐसे लोग थे जो मन में इस तरह की हिंसा करने का मूड बना करके आए थे। और वो यूं ही नहीं हुआ। अगर हम बात करें तो पूरे रमजान में जिस तरह की भाषा का प्रयोग असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, जिस तरह की भाषा का प्रयोग इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो कर रहे थे, जिस तरह की भाषा का प्रयोग तौकीर रजा जो कि मेरठ का रहने वाले हैं, मुसलमानों के उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बड़े ही तीखे बयान दिए थे एक दिन पहले। और ऐसे में अगर ये घटनाएं घटती हैं तो ये अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि ये स्वाभाविक कही जाएंगे, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह से ग्राउंड तैयार करने का काम असदुद्दीन ओवैसी ऐसे नेताओं ने किया। वहीं पर रही सही कसर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी किया। अखिलेश यादव नमाजियों के बीच में ऐशबाग ईदगाह जा रहे थे। उन्होंने कहा मुझे बीच में रोक लिया गया, मुझे आने नहीं दिया जा रहा था, मुझे समस्या खड़ी कर दी जा रही थी। बात यह आती है कि अखिलेश यादव जी जो बयान दे रहे थे, शायद उन्हें नहीं पता था कि उनके मंच पर वहां पर अजय राय भी दिखाई पड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और दोनों वहां पर एक साथ ऐशबाग ईदगाह की मचान पर खड़े हैं और ऐसे में उस स्टेज पर दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पर आप बात करेंगे तो अजय राय ने ऐसा कोई हंगामा नहीं किया, वो बैरिकेटिंग उनके लिए समस्या नहीं बना। लेकिन अखिलेश यादव के लिए बैरिकेटिंग एक मुद्दा हो गया कि मुझे वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, नमाजियों के बीच जाने नहीं दिया जा रहा है। बात यह आती है कि अखिलेश यादव जी के इन सारे बयानों के बाद क्या वो पूरा माहौल बिगाड़ना चाहते थे उत्तर प्रदेश का, जिस तरह की घटनाएं 3 जिलों में हुई। और ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जिस प्रकार का प्रोपोगंडा कर रहे थे, उसके बाद जब वहां पर अजय राय को देखा जाता है तो यह माना जाता है कि वे पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्टैंड था अखिलेश यादव का, खास तौर ये बताने के लिए मुस्लिमों को कि हम आपके साथ हैं, हमें भी नवाजियों के बीच जाने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले कि जितनी तड़प, जितनी छटपटाहट अखिलेश यादव को ऐशबाग ईदगाह में नमाजियों के बीच शिरकत करने की थी,
उतनी छटपटाहट कभी राम मंदिर जाने पर नजर नहीं आई। स्थिति यह थी कि कई बार जब पत्रकार प्रश्न करते हैं अखिलेश यादव से तो राम मंदिर के मुद्दे पे कहते हैं कि जब समय होगा तो चले जाएंगे, बल्कि राम मंदिर पे इनको बाकायदा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पत्र भी आया था, तब भी ये नहीं गए थे। आखिर कहना क्या चाहते? और अखिलेश यादव जब ये बयान दे रहे थे तो उन्हें इस बात का इतना भी इल्म नहीं था कि उन्हीं के साथ मंच साझा करने के लिए अजय राय आ रहे हैं। उन्होंने कोई हो हल्ला नहीं मचाया। और जहां तक बात पुलिस के बैरिकेडिंग की रही तो ये मैं खुद इस बात का दावा कर सकता हूं कि लगभग 25 वर्षों से पुलिस की बैरिकेडिंग ठीक इसी तरह होती थी। फिर चाहे वो अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे वो सुश्री मायावती की सरकार रही हो, फिर चाहे वो योगी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, वहां पर जो ट्रेंड है बैरिकेडिंग का वो सेम इसी तरह का है। जो लोग लखनऊ के चारबाग से राजाजीपुरम की तरफ जब चलते हैं तो जैसे ही ओवरब्रिज नीचे उतरते हैं वहीं से बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी जाती है और वहां पर वीवीआईपी एंट्री का एक अलग से पोर्शन होता है। फिलहाल जिस प्रकार की परिस्थिति पूरे उत्तर प्रदेश और देश में देखने को मिली उससे कई मीडिया यूजर, जो सोशल मीडिया यूजर हैं, वो तरह तरह की बातें करने लगे हैं। फिलहाल नमाज को लेकर के जिस तरह तौकीर रजा ने बयान दिया था और भी कई लोगों ने, ये बताने के लिए काफी है कि ये पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई बहुत बड़ी मकसद था, कोई बहुत बड़ा इरादा था, लेकिन बात सिर्फ 3 ही जिलों तक सीमित हो गई। इसके लिए हम बधाई दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ को, लेकिन वहीं मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर में जिस तरह फलस्तीन के झंडे लहराए गए वो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है। और इस बात को और भी जान लीजिए कि ये पूरे का पूरा माहौल जो बना 3 जिलों में वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और मुस्लिम पॉलिटिकल नेताओं का इन्फ्लुएंस था, उनकी बातें थी, जिसलिए वो युवा भड़के तड़के और यह थोड़ी बहुत हिंसा उन्होंने करी। फिलहाल ये मामला और भी तूल पकड़ सकता था अगर शासन प्रशासन थोड़ा चुस्त दुरुस्त ना होता। फिलहाल देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू।